हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, मतलब नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे आपके लिए। ठीक है, पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है, बाद में आपका करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनाई। ओके फाइन। 3 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो इसको हम बॉटम ऑफ द डेक में लेते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जेमिनाइज आपके पर्सन की तरफ से ऐसा है कि उनके फीलिंग्स जो है नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए एक मिक्स एनर्जी दिखा रहे हैं। यहाँ पर होप, लव का स्पार्क, मतलब होप है, लव का स्पार्क है, लेकिन साथ में कन्फ्यूजन या पेन भी दिखा रहा है। चलो देखते हैं। तो कार्ड वाइज यहाँ पर बात करेंगे हम। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो उसके मन में आपके साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखने की सोच अभी भी चल रही है। अगर आपका रिश्ता अभी का हो, पहले का हो, शादी हो रखी है आपकी पर आप दूर दूर रह रहे हो किसी कारणवश, या फिर आप दोनों मतलब रिलेशनशिप में हो, तब भी ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिनी है तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं, मिथुन राशि। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो वेट एंड वॉच वाले मोड में भी जा सकते हैं, जैसे कि दूर से ऑब्जर्व कर रहा हो या रही हो कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, इसके साथ मेरा रिश्ता कैसा रहेगा, अगर कुछ और भी इश्यूज़ है तो ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो उसके अंदर आपके लिए इमोशंस नई तरह से फ्लो हो रहे हैं। मतलब एक नए ऑटोमेटिक, एक पहले जो था वो अट्रैक्शन था, उसके बाद में उसको आया गुस्सा, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई आपके बीच में। ठीक है, पर अब कैसा है कि अब इमोशनल और मॉरल सपोर्ट और वो अट्रैक्शन आपकी तरफ है, आपका डिवाइन पावर, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपका जो प्योरिटी है, आपका लव, केयर, कंपैशन, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए अभी। तो ये एक अलग ही वे में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग उसके मन में हो रही है आपको लेकर, आपके लिए जो लव है, जो इमोशंस है उसको लेकर। ठीक है, इसीलिए मतलब मैंने कहा था कि आप उसके अंदर आपके लिए इमोशंस नई तरह से फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, एक सॉफ्ट हार्ट ओपनिंग है, अट्रैक्शन, अफेक्शन, प्यार का बीज फिर से जाग रहा है उसके भीतर, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात यहाँ पर करते हैं तो ये कार्ड दिखाता है कि वो फास्ट मूव नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे और स्टेबल अप्रोच करने के लिए सोचेंगे। ये बात उसके दिमाग में रहेगी, या इसी तरह से वो अप्रोच करे आपको, ये भी हो सकता है। आपकी तरफ जिम्मेदारी और स्टेबिलिटी से आना चाहते हैं, पर स्टेप लेना जो है वो थोड़ा स्लो हो गया है उनका। ठीक है, तो 3 ऑफ कप्स, नहीं सॉरी, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो दिल में अभी भी कोई हर्ट है, हार्ट ब्रेक है, पास्ट का दर्द प्रेजेंट है। मतलब पास्ट में जो हुआ था उसके साथ, किसी पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व था या थी, और वो पर्सन के साथ फिर शादी नहीं हो पाई और उलझ गए ये इमोशनली, तो वो अभी भी डर है उसके मन में, कहीं अभी ऐसा ना हो जाए कुछ। यही रीज़न है कि वो अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपके सामने। तो किसी के लिए ये बात रहेगी जिनका अभी अभी रिश्ता शुरू हुआ हो। ठीक है, अब 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कन्फ्यूजन और डे ड्रीमिंग चल रहा है। मतलब दिन में आपके बारे में सपने देखने वाली एनर्जी है यहाँ पर। उसके मन में मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, क्या करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, आपकी तस्वीर उसके इमेजिनेशन में है, पर क्लैरिटी अभी उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि वो हर तरह से सोच के देख रहा है, रही है कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकते हैं हम इस रिश्ते के लिए, ये बात है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फिर भी तो आपके बारे में स्वीट इनोसेंट इमोशंस रखते हैं। अगर चांस मिला तो छोटी सी बात या स्वीट जेस्चर आ सकता है उसके तरफ से आपके लिए। ठीक है, दिल में आपको लाइक करते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर है, क्लियर है ये बात कि उसके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके मन में आपके लिए लव है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, सब बात ये क्लियर है उसके अंदर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो आपको ग्राउंडेड, केयरिंग और अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने वाले पर्सन की तरह देखते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, इस तरह के रूप में वो आपको देखते हैं कि आप उसके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आते हो, उसकी सोच को समझते हो, उसको बिना बोले ही उसकी बातों को समझ लेते हो, ये बात है। तो आप उसके लिए वैल्यू रखते हो बहुत ज़्यादा, मतलब एक लवर से ज़्यादा वैल्यू है आपकी उसके लाइफ में। ये उसको रियलाइज़ हो रहा है डे बाय डे अभी, और आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन रहेगा। द एम्प्रेस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस एडमिरेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके तरफ,
आपको वो नर्चरिंग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, और वैसे ही आपको एक डिवाइन एनर्जी में देखते हैं वो, ठीक है। उनको लगता है कि आप उसके लिए आइडियल पर्सन हो, ठीक है, मतलब आप उसके लिए एक आइडियल पर्सन वाली फीलिंग वो कैरी करता है। मतलब उसको लगता है आपके जैसे ही पार्टनर चाहिए उसको, बहुत समझदार, मैच्योर्ड, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, और उसको सपोर्ट करने वाला, मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देने वाला या वाली, इस तरह से। तो ये एम्प्रेस जो है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। मतलब मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन हो आप, ये आप सिर्फ एनर्जी देखा कीजिएगा। मैंने पहले भी बताया और हर वक्त बताऊँगी क्योंकि न्यू लोग भी जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वो अभी थोड़ा सा रेस्ट मोड में है, थोड़ा अपने आप को हील करना चाहते हैं। एक्शन लेने से पहले वो अपने मन को हील एंड सेटल करके फिर कोशिश करे, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए एक सॉफ्ट स्टेबल जेस्चर आ सकता है उसकी तरफ से, पर ओपनली बड़ा स्टेप लेने के लिए अभी थोड़ा वक्त और चाहिए उसको। लेकिन पास्ट का हर्ट जो है ना उसको तकलीफ दे रहा है, अभी भी चल रहा है। वो डर है उसके मन में बैठा हुआ कि पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी कुछ नहीं होना चाहिए। फ्यूचर की सोच है पर सॉफ्ट इमोशंस है आपकी तरफ। एक अट्रैक्शन पॉजिटिव वाला इमोशनल लेवल पे भी रहेगा। उसके मन में ना आपके लिए प्यार और अट्रैक्शन दोनों स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा। एंजल प्लीज फॉर जेमिनी। आर्क एंजल एरियल, सेकंड चक्रा, मतलब सैक्रल चक्रा की एनर्जी आई है यहाँ पर, ओके। कॉन्ट्रैक्ट, देखिए अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। इमोशंस आपके हाई रह सकते हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल फील करेंगे आपके तरफ। आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों इस रिलेशनशिप में मतलब शायद कुछ तय करके ही आए हो, पास्ट बर्थ से चलता आया हुआ ये आपका सोल रिलेशनशिप है, ये बात भी रहेगी। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड क्यों आया यार? स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं पर संभलने की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। आप बहुत इमोशनल हो, लविंग हो, लेकिन आपके पर्सन के लिए एक बात यहाँ रहेगी कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को समझना है। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग की भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पर वर्क कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन का आपकी तरफ है ना इमोशनल और फिजिकल पुल बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करते हैं वो आपकी तरफ, ये बात भी यहाँ पर है। इमोशनल और फिजिकल भी, ठीक है। दिल के साथ साथ अट्रैक्शन भी क्लियरली फील हो रहा है उसको अभी। दिल के इमोशंस तो फील हो रहे हैं पर फिजिकल अट्रैक्शन भी फील हो रहा है उसको कि आप उसको उसके लाइफ में चाहिए अभी। कॉन्ट्रैक्ट की बात जहाँ पर आ रही है, ये कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में एक बंधन है जो बैलेंस और जस्टिस मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसको आपसे कमिटमेंट या सोल एग्रीमेंट की फीलिंग है, उसको समझ में आ रही है ये बात। कॉन्शियसली समझे, चाहे वो कॉन्शियसली समझे या ना समझे, उसकी सोल समझ रही है ये सारी चीज़ें। स्टॉर्म वार्निंग, अभी उसके अंदर है ना टर्बुलेंस चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है, मतलब जैसे कि सब घूम रहा है उसके अंदर, ठीक है। कन्फ्यूजन है, दर्द है, या कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस है, इस वजह से शायद रेस्टलेस और अवॉइडेंट लग रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर, ठीक है। और ये एक क्लिनजिंग का फेज़ है, ठीक है, जिसमें अंदर से निगेटिविटी बाहर निकल रही है, इसलिए वो आपसे दूर है तो ठीक ही है। ज़्यादा बात करोगे तो वो आपके ऊपर भी उसका इफेक्ट आ सकता है जो आपको हर्ट करे। तो बेहतर है कि ठीक है जैसा है चल रहा है, ठीक है। कहीं पर ये बात रहेगी। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, वुमेन है चाहे मैन है आप, ठीक है, या आपके पर्सन, ये कार्ड दिखाता है कि उसके मन में आप ही हो, आप वुमेन हो चाहे मैन हो, ये कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन के मन में आप ही हो, कोई और नहीं है। आप ऐसे पर्सन हो उसके लिए जिसके साथ मतलब डीपली वो लव एंड केयर फील करते हैं, ऐसे पर्सन हो आप उसके लिए। मेल हो चाहे वुमेन हो, आप मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है। अब आप उसके लिए हार्ट स्पेस वाली एनर्जी हो, ये बात भी समझिए, जो नर्चरिंग और डिवाइन फेमिनाइन का रूप है। फेमिनाइन मीन्स लड़की या फीमेल ही नहीं, फेमिनाइन एक एनर्जी है जो नर्चरिंग और जिसको हम करेंगे लविंग एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, ठीक है। आपकी इमोशनल प्रेजेंस उसके लिए स्पेशल है, आपका होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो आपको छोड़कर भागने की कोशिश भी कर ले तब भी नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग है और इतना लव केयर कंपैशन अनकंडीशनली कोई और नहीं करेगा या करेगी। हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पर है, तो आपकी प्रेजेंस उसके लिए एक हीलिंग मेडिसिन की तरह है, ठीक है। वो अपने इनर पेन को, मतलब अपने इनर पेन के बावजूद आपसे हीलिंग फील करते हैं। आपका सोल कनेक्शन उसके वुंड्स को हील करता है, ठीक है, उसको हील होने की शक्ति देता है, उसको अच्छा होने की, पॉजिटिव होने की शक्ति देता है, ठीक है।
आपके और उसके बीच में एक स्पिरिचुअल या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इस बात का उसको समझ आएगा। ठीक है, अट्रैक्शन और इमोशन स्ट्रांग रहेंगे आप दोनों के। ठीक है, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल की एनर्जी जो है यहाँ पर। ठीक है, और वुमेन होल्डिंग हार्ट की भी एनर्जी है, तो आप उसके लिए हीलिंग सोर्स हो, हीलर ऑफ द एजेस। तो पॉजिटिव है यहाँ पर हर चीज़, आप है ना क्लेम कर लो इस एनर्जी को। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, फिर करियर देखेंगे। आओ हीलिंग केओस, तो आपकी जो भी केओटिक सिचुएशन चल रही है ना, ये तूफानों वाली, जैसे कि अंदर से टर्बुलेंस चल रहा है, तो यहाँ पर हीलिंग आएगी। ठीक है, आपकी तरफ से भी और उनके तरफ से भी, उनके तरफ से भी। और आप लोग है ना बहुत एक डिलाइटफुल, पॉजिटिव और खुश वाली एनर्जी में आ जाओगे। कम्युनिटी, तो आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, आप दोनों में इतना पोटेंशियल है कि आप इस रिलेशनशिप को संभाल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये, और हीलिंग भी आएगी रिलेशनशिप में। हर तरफ लव ही लव, पॉजिटिव एनर्जी है। तो रिलीज़ क्या करना है, निगेटिविटी को रिलीज़ करना है, हील करना है। ठीक है, अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। इतने सारे कार्ड्स एक साथ, चलो देख लेते हैं सारे कार्ड्स एक साथ। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टॉवर। देखिए यहाँ पर जेमिनी ऐसा है कि सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो करियर में कंफ्यूजन या मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने रह सकते हैं। मल्टीपल जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, या बिजनेस के ऑफर्स, या फिर बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, आप ही कंफ्यूज हो सकते हो। या आपके सामने चॉइसेस इतनी रहेगी कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार मेरे लिए सही क्या है, मैं किसे चुनूँ। अपने हॉबीज़ की तरफ जाऊँ, या जो एजुकेशन किया है, क्वालिफिकेशन जिसमें किया है उसको पकड़ूँ और आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, ये कन्फ्यूजन रह सकता है। हो सकता है अभी भी ये कन्फ्यूजन में हो आप लोग। ठीक है, हर चीज़ एक साथ अट्रैक्ट करेगी आपको। आपको लगेगा मैंने इतना सारा पढ़ाई किया है, इतना अच्छा मैंने स्कोर किया है अपने क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशन लिया है आपने, तो मैं उसको पकड़ के आगे बढ़ूँ। और दूसरी तरफ आपको लगेगा लेकिन मेरा मन तो हॉबीज़ में लगता है, मेरे हॉबीज़ से रिलेटेड जो भी काम है, ठीक है, टैलेंट ओरिएंटेड, तो वो करना चाहोगे आप। तो ऐसे इस तरह से कन्फ्यूजन में रहोगे। तो इस तरह के कन्फ्यूजन में हो तो पहले शांत रह जाओ। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ सकते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट करें आपको। कोई एक डिसीजन ले लिया, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए आप, स्टेबल नहीं रह पा रहे हो अपने थॉट्स में। तो आने वाला टाइम आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। स्टेबिलिटी और सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर ज़रूर मिलेगी आपको। ये फेज ज़रूर आएगा आपके लाइफ में अभी। ठीक है, करियर में एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ सेलिब्रेशन आप अचीवमेंट का करोगे अपने। ठीक है, ये बात रहेगी, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। ठीक है, ये एक फाउंडेशन बिल्ड करने का कार्ड है, जो फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा जो भी कंफ्यूजन है ना आपका हटता हुआ नजर आएगा, और स्टेबिलिटी आएगी। फाइनली आप कोई डिसीजन अपने करियर को लेकर ले पाओगे, पॉजिटिव वाला। ठीक है, और फिर देखिए आगे जैसे बढ़ते हो आप थोड़ा सा एडवेंचरस बने हुए रह सकते हो। रिस्क टेकिंग और पैशनेट ज़्यादा बने रह सकते हो आप। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी आपकी। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, बहुत पैशनेट बने रहोगे। ठीक है, बल्कि नए एक्सपेरिमेंट्स और क्विक एक्शंस की तरफ आगे बढ़ोगे, वो चाहिए आपको अभी। अब आप चुप के धीरे धीरे कुछ नहीं करना चाहोगे। वैसे भी क्विक एक्शंस का कार्ड यहाँ पर है, एट ऑफ वॉन्ड्स, और ये सब एक साथ जुड़े हुए कार्ड लग रहे हैं मुझे सारे के सारे। ठीक है, जो अभी शांत चल रहा था, कन्फ्यूजन में चल रहा था, वहाँ सडनली एक स्टेबल डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ जाओगे। और अपना मतलब इतना स्पीड पकड़ेगा आपका अभी आने वाला टाइम में, इतना बिजी रह सकते हो आप कि फास्ट चीज़ें होगी, फास्ट मोमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एकदम से करियर में ग्रोथ या ट्रैवल रिलेटेड चेंजेस चांसेस हो सकते हैं। मतलब करियर की वजह से ट्रैवल करना पड़े आपको। कम्युनिकेशन बेस्ड या स्पीड डिमांडिंग फील्ड्स में प्रोग्रेस होगी आप। तो यहाँ पर आपको विक्ट्री मिलेगा, सक्सेस की एनर्जी है। ठीक है, अप्रिसिएशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ये क्लेम ज़रूर करना है इस एनर्जी को। और लोग आपके वर्क को, हार्ड वर्क को नोटिस करेंगे, आपके टैलेंट को एक्नॉलेज करेंगे। सक्सेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा है यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म में वो लीडरशिप, आप मतलब कैसे ना लीडरशिप वाली पोजीशन पर पहुँच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब है ना एक स्टेबल आपका करियर बन सकता है। अथॉरिटी पावर और अपना विजन इम्प्लीमेंट करने का चांस मिलेगा आपको, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई प्रमोशन मिल जाए या नए जॉब में आप बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, ये भी हो सकता है। ठीक है, और इस कार्ड का मतलब है कि बॉस या लीडर बनना। इस तरह से आप टीम लीडर बन जाओ, या अपने प्रोजेक्ट को लीड करो, या फिर बॉस मतलब एक बड़ी पोजीशन मिल जाए आपको, ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, द टॉवर, लेकिन मेजर सडन ब्रेकडाउन भी होगा। करियर पाथ में अनएक्सपेक्टेड अपहीवल, जैसे जॉब लॉस, सडन चेंज, या फाउंडेशन हिल जाए, ये शेकअप की एनर्जी है। नेसेसरी होगा उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, किसी किसी के लिए ये एनर्जी रह सकती है जो बिल्कुल ही अटके पड़े हैं कन्फ्यूजन में और निकल ही नहीं पा रहे थे। तो ये होगा कि इस कन्फ्यूजन के बाद ये एनर्जी आएगी
और उसके बाद स्टेबिलिटी हो, ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये शेकअप आपके पर्सन, ये शेकअप जो है आपके लिए नेसेसरी रहेगा ताकि आप अपनी असली पोजीशन और स्ट्रेंथ को रीबिल्ड कर पाओ। कहीं पर भी मन में नहीं है पर फिर भी कर रहे हो काम, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। अभी आपको जो सही लगे आप वही करोगे। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन रहेगा पर स्टेबिलिटी रिकॉग्निशन भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये फास्ट मोमेंट आप देखोगे अपने करियर में, और जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से अटके पड़े थे तो वहाँ से भी ये टॉवर आपको बाहर निकाल लेगा। ठीक है, बड़ी पोजीशन भी मिल सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए बात रहेगी। गाइडेंस देख लेते हैं। बीइंग इन द फ्लो, तो गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग द पास्ट में जो भी कुछ सेटबैक्स लगे थे, इश्यूज़ हुए थे, वो हील होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और ग्रोथ भी मिलेगी। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, सॉफ्टली प्रोसीड कीजिए सारी चीज़ों को, ये सब कुछ जो चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।